Hello, good morning, students. Today I'm going to teach you the next remaining part of the lesson elements of sentence. In the previous two episodes, we have seen how the elements of sentence are framed and what are their function. पहले जो हमने पढ़े हैं उसमें एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में कि सेंटेंस क्या है, किस प्रकार से वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है। हर एलिमेंट्स में हमने इंडिविजुअली उन्हें अच्छी तरह समझा है। फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल along with their basic concepts and examples. And today we have also discussed about the description of subject and verb. Today we are going to discuss much and more about the elements of sentence. आगे हम elements में जो कुछ शेष रह गए हैं parts, जैसे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल को वन बाय वन लेते हैं, उनके एग्जांपल्स लेते हैं। आई एम डॉक्टर एस आर भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इन द कनेक्शन ऑफ प्रीवियस chapter we have seen the subject and verb. Today the topic is description of object. What is object? An object is the word which is affected by a verb. ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है जो कि ज़्यादातर वर्ब क्रिया से प्रभावित होता है। जैसे हिंदी व्याकरण में कहा जाता है कि जिस पर क्रिया का फल गिरे, क्रिया का फर्क पड़े, प्रभाव पड़े, परिणाम पड़े, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट हैज़ टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म भी कह सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द नॉन लिविंग थिंग्स। जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ये कंसेप्ट है कि ये नॉन लिविंग ऐसी चीज़ें जिसमें ब्रेथ नहीं है, सांस नहीं है, उनसे रिलेटेड है। जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हिम ए बुक। इन द सेंटेंस बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने उसे एक किताब दी। उसने उसे, दोनों तो ये लिविंग है, इसलिए इसका कोई कर्म से लेना देना नहीं, लेकिन बुक यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू लिविंग क्रिएचर्स और ह्यूमन बींग्स। जहाँ तक अप्रत्यक्ष कर्म का सवाल है, उनका संबंध लिविंग, सामान्य जो जीवन वाले प्राणी हैं या फिर मानव जाति है, उससे रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मी, हिम, हर, देम, यू, एट्सेट्रा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही गेव हिम ए बुक। इन द सेंटेंस हिम इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा बताया गया है कि ऊपर वाले में बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नीचे वाले में हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, what are its types, and how can we divide object and objects regarding direct object, indirect object. In the next episode we have description of complement. What is complement? Complement, जैसे कि आपको पहले बताया था, complement is related to complete the sense or complete the sentence structure. Complement is a term that does the work of completing some incomplete structure. जो कुछ अधूरा स्ट्रक्चर या सेंटेंस की रचना, वाक्य का विन्यास अधूरा रह जाता है, उसे पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, जो उसका कार्य पूरा करता है। It is a qualifying factor that makes either the subject or object complete with the help of quality, quantity और color. जैसा हमने पहले बताया था कि कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा एलिमेंट है जिसको
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी एक को कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के लिए उनके साथ में आइदर क्वालिटी, क्वांटिटी और कलर होता है। बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लीमेंट हम ज़्यादातर स्कूल लेवल पर हमें टीचर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब को पढ़ा देते हैं और हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ज़्यादातर स्कूलों में इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जैसा है कि हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट इज़ ए न्यू टर्म फॉर द स्टूडेंट्स हु कम एट 12th लेवल और बी पार्ट फर्स्ट लेवल। कॉम्प्लीमेंट में जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है और कलर है, ये तीनों ही एडजेक्टिवल फॉर्म है। एडजेक्टिव की तरह से बताने वाले शब्द हैं, विशेष्य हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ज़्यादा पहचाना जाता है। सेकेंडली, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव आफ्टर द यूज ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब। एडजेक्टिव तरह से काम आने वाला किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद शब्द जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद ज़्यादातर जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गिवन 2 एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। ही डिक्लेयर्ड हर इनोसेंट, उसने उसे निर्दोष घोषित किया। यहाँ पे जो इनोसेंट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनोसेंट यहाँ पे एडवर्ब भी नहीं है। इनोसेंट यहाँ पे क्वालिटी है जो कि कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को परिभाषित करता है। ये ऑब्जेक्ट का अधूरा काम पूरा करता है। द स्टूडेंट इज पंक्चुअल। दूसरे एग्जाम्पल में जो इज हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमने क्वालिटी या एडजेक्टिव को देखा है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। वर्ब के बाद में उनका ध्यान ऑब्जेक्ट पे रहता है, इसलिए ये सही नहीं है, ये ज़्यादातर गलत होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ज़्यादातर 99% कॉम्प्लीमेंट ही आता है जो कि विशेषता बताता है। इसलिए दोनों एग्जाम्पल्स में कॉम्प्लीमेंट को समझाने की आपको बताया गया है। थर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या है? जैसे कि नाम से लगता है कि एन एडवर्ब इज ए टर्म दैट इज मेड अप विद 2 वर्ड्स। एडवर्ब एक ऐसा टर्म है, वर्ड है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एड प्लस वर्ब, अर्थात वर्ब के साथ कुछ जोड़ दिया गया है। समथिंग इज एडेड टू ए वर्ब, अर्थात स्लो के साथ में अगर प्लस वाई हम जोड़ दें स्लोली बन जाता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट एडवर्ब इज द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए वर्ब। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्णन करता है, क्रिया को परिभाषित करता है या उसका विशेषता बताता है। एन एडवर्ब हैज़ 5 टाइप्स। एडवर्ब के 5 प्रकार होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो वेयर से रिलेटेड है। दिस शोज द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस, लोकेशन, सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हेयर, देयर, नेम ऑफ प्लेस, सिटी, टाउन, स्टेट, स्काई एट्सेट्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रहेंशन में भी, पैसेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेयर से रिलेटेड एडवर्ब आपको हेयर, देयर, नेम ऑफ प्लेस, टाउन, सिटी, एयर, स्टेट आदि के बारे में बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन सूरजगढ़। इन द सेंटेंस सूरजगढ़ इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो लोकेशन या सिचुएशन बताता है, स्थान बताने वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। सेकंड, एडवर्ब ऑफ टाइम जो वेन से रिलेटेड है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो वेन, तो उसका आंसर टाइमिंग में होता है। दिस शोज द टाइम और ड्यूरेशन, समय और अवधि के बारे में, जैसे देन, इवनिंग, 2 नवंबर 2020, लास्ट वीक, प्रीवियस डे। ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अराइव्ड एट होम ऑन मंडे। वह घर पे मंडे को आया। ऑन मंडे इज हेयर एडवर्ब ऑफ टाइम। इन द सेंटेंस ऑन मंडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड, एडवर्ब ऑफ रीजन, कॉज, कारण बताने वाली एडवर्ब जिसका संबंध वाई से है। कोई क्वेश्चन हम वाई से करते हैं तो उसका आंसर बिकॉज में 100% होता है। दिस शोज द रीजन ऑफ सम इवेंट, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, सीन्स, फॉर, एज, या किसी वर्ड के साथ में एनी डबल एस लग जाता है
सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन को शो करती हैं। जैसे एग्जांपल है, ही कुड नॉट टर्न अप ड्यू टू इलनेस, वह आ नहीं सका, वजह बीमारी। तो ड्यू टू और इलनेस, इन द सेंटेंस ड्यू टू इलनेस शोज रीजन। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथे नंबर पे आता है तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण, जिसमें हाउ जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दिस शोज द वे ऑफ मैनर और मेथड ऑफ डूइंग एनीथिंग, ये हमें ये बताता है कि काम करने का तरीका क्या है, कैसे है, काम को किस विधि से किया जाता है। अर्थात एल वाई जो शब्द है, किसी शब्द के साथ में एल वाई जुड़ने पे वो 99% एडवर्ब हो जाता है। shows manner of adverb. Besides this, some words without ly also shows adverb of manner. कई वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ly लगता नहीं है, फिर भी एडवर्ब है। जैसे फास्ट वर्ड है, द वर्ड फास्ट एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन मूव स्लोली, ट्रेन धीरे धीरे जाती है, तरीका ट्रेन जाने का धीरे। ही ड्राइव द कार वेरी फास्ट, वो गाड़ी तेज चलाता है, उसकी गाड़ी तेज चलाने का जो ढंग है, तरीका है, मेथड है, फास्ट शब्द से परिभाषित होता है। और यह यहाँ पे मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, कभी कभी, प्राय या लगातार, जो एक ऐसी एक्टिविटी जिसका एक टाइम में होना नहीं, वो एक से अधिक बार घटित हो। दिस शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्क, काम को करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, सेल्डम, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही यूज्ड टू गो टू हिज ऑफिस ट्वाइस इन ए डे, वो अपने ऑफिस दिन में 2 बार जाया करता था। इसलिए ट्वाइस है यहाँ पे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को शो करता है। स्टूडेंट्स, आपने अब तक 3 टॉपिक कंटिन्यू में ऐसे देख लिए हैं जिसका टॉपिक तो एक ही है, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट टॉपिक में हमने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को समझा, डिफाइन किया, बेसिक कंसेप्ट्स के आधार पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब को हमने मार्क किया। एग्जाम में से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से होता है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस SVOCA एंड लेबल देम एज अंडरलाइंड। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे आपको 5 सेंटेंस दे दिए गए और उसको अंडरलाइन करके आपसे पूछना है कि इसमें दिए गए जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, एडवर्बियल कौन सा है, वो हमने देखा। इसके दूसरे जो पार्ट है उसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब किस प्रकार से डिस्क्राइब किए गए। हर एक की जो पहचान है, कीवर्ड्स है, हमने वर्ब को भी काफ़ी ढंग से समझा है। वर्ब में कई प्रकार के पॉजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स आदि को हमने 1 बाय 1 लिया है। हमने आज के एपिसोड में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को भी परिभाषित किया कि ऑब्जेक्ट पे जो वर्ब है वो ज़्यादातर प्रभाव डालती है। कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हमने पढ़ा, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव और सजीव। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट को भी हमने पढ़ा, जो कि किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट को क्वालिटी, कलर, क्वांटिटी से कंप्लीट करता है। दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, मार, वाज, वर, उसके बाद आने वाला जो वर्ड से विशेषण है कॉम्प्लीमेंट होता है। इनोसेंट, पंचुअल। एडवर्ब को हमने पढ़ा कि एडवर्ब कुछ वर्ब को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है, जिसमें हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, एडवर्ब ऑफ रीजन, काज और भाई, और एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हम काम करने का तरीका, एल वाई या बिना एल वाई के शब्द, और लास्ट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने लिया, जो कि हाउ मच, हाउ मैनी आदि वर्ड्स के आंसर के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह सुना। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेंगे,
तब तक के लिए वेट कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।